पैसे वैसे मांगते थे, मांग रहा था, नहीं दिए तो इसलिए मार दिया। खाट का पाया, चाकू से गोद डाले। पैसे ऐसे मांग रहा होगा, पैसे दिए नहीं, आज पता न रात को क्या कर बैठा। फिर वो थाने में जाकर खुद को बुला उसने कि मैंने मर्डर किया था, मैं पैसे मांग रहा था, मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने अपनी माँ को और भाई को मार दिया। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली से सटे लोनी में मौजूद हूं, जहां पर एक डबल मर्डर का मामला सामने आया है। एक कमरे में मां और बेटी की संदिग्ध हालत में जो है वो लाश बरामद होती है और साथ ही साथ जो कमरे में जितना भी कीमती सामान था वो भी गायब मिलता है। माँ का नाम जो है वो यशोदा देवी बताया जा रहा है और बेटे का नाम विजेंद्र बताया जा रहा है। और अभी वहाँ पर मेरे साथ उनके परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? कल्पना। क्या हुआ था उन लोगों के साथ? मुझे तो यही नहीं पता क्या हुआ था, मैं तो सुबह 9 बजे ही पता चला है। ये छोटी, ये तो वहाँ से आई है हरियाणा से, क्या हुआ था? उसके बहू बेटों ने मार दिया। बहू बेटों पे क्यों शक है? बहू बेटों ने कबूल कर लिया। अब तो क्यों मारा था, कुछ बताया कारण? कुछ नहीं बताया, पता नहीं यूँ कह रहा है। अब तो वहाँ पे जाके मेरा वही भाई कि पैसे मांग रहा था, पैसे नहीं दिए तो मैंने जान से ख़त्म कर दिए अपने भाई और मम्मी। तेरे कमरे का जितना भी कीमती सामान था वो भी गायब है? नहीं, वो है जो 10-15 हज़ार रुपये तो नहीं है। पैसे गायब हुए हैं? हाँ, पैसे काम हुए, ज्वेलरी वगैरह सब है, लेकिन वो उन्होंने ही मारा है। एक खाट का पाया, चाकू से गोद डाले। ऊपर के फ्लोर में भी कोई रहता था? उसकी बहू बेटे वही सबसे ऊपर तीसरी पे वो रहती थी, दूसरी पे वो रहती है। और आप लोग कहाँ थे उस वक्त? मैं तो सुबह आई हूँ जब हमें पता पड़ी है। मैं तो उसकी डेथ हो चुकी थी। डेथ हो चुकी थी। से झगड़ा वगैरह चल रहा था पैसों का? झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं, वो तो बोलते ही नहीं थे आपस में। फिर जान ले लेना फिर? पता नहीं क्या कारण था उनको। बता तो रही हूँ, पैसे वैसे मांगते थे, मांग रहा था, नहीं दिए तो इसलिए मार दिया। मांगता तो था, किस चीज़ के लिए पैसे मांगता था वो? ये तो पता नहीं है। पहली बार ही मांग रहा है, लेकिन मांगता नहीं था, वो वैसे ही करा है उसने। पहली बार ही मांगा और ना देने पर मर्डर कर दिया? हाँ जी, अब मांगता लेता नहीं था पैसे वैसे, अब वो झूठा इल्जाम लगा रहा है, वैसे पैसे मांग रहा है। वो थी सब कुछ ज़्यादा जड़ तो वो थी। विजेंद्र क्या काम करता था? धर्मेंद्र। वो काम नहीं करते थे, वो थोड़ा पैर से हैंडीकैप था। वो हैंडीकैप था? क्या उम्र थी? 34 होगी। शादी हो रखी थी? नहीं नहीं, किसी हाँ नहीं, शादी नहीं होती। नहीं। सर, क्या मामला था, कब से ये झगड़ा? झगड़ा तो इनमें कभी था ही नहीं, आपस में बोलते नहीं थे, लड़ाई झगड़ा तो कभी होते ही नहीं थे इनमें। पैसों की मांग क्यों हुई? पता नहीं क्या बात की, कल परसों लड़के का जन्मदिन था, पैसे ऐसे मांग रहा होगा, पैसे दिए नहीं, आज पता न रात को क्या कर बैठा। फिर वो दारू पीता था। उन्होंने खुद कबूला है कि उन्होंने मर्डर किया था? हाँ, खुद को बोला उसने, थाने में जाकर खुद को बोला उसने कि मैंने मर्डर किया था, मैं पैसे मांग रहा था, मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने अपनी माँ को और भाई को मार दिया। किस वक्त की घटना थी? किस वक्त की ये घटना थी? वक्त का कुछ पता ना, सुबह 8 बजे, 8:30, 7:30, 8 बजे फ़ोन गया था हमारे पास। तो कैसे ऐसे मौसी का देहांत हो गया, कोई बदमाश मार के चोर आके। घर में कौन कौन रहता था? घर में 3 बहू बेटे थे ऊपर, और नीचे ये 3 बहन भाई रहते थे। सबसे छोटा लड़का नीचे सोता था और दोनों ऊपर, माँ बेटे ऊपर सोते थे। इससे पहले कभी झगड़ा हुआ हो? नहीं, झगड़ा कभी नहीं होते, लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे, बस बोलचाल नहीं थी इनमें, आपस में बोलचाल नहीं थी, लड़ते झगड़ते कोई किसी से नहीं था, बोलते नहीं थे आपस में। सर, आपका नाम? जोगेंद्र हुड्डा। आप क्या लगते हैं? मैं उसका जीजा जी था जो मेरे ना। उस वक्त घर में सिर्फ माँ बेटे ही मौजूद थे? हाँ, माँ बेटे तो बीच वाले में थे, जो छोटा था वो मेरा साला वो नीचे वाले में सो रहा था, और ऊपर में दोनों मैया बीबी और जो बच्चे थे उन्हें जन्मदिन मना रहे थे, और रात में उन्होंने पार्टी करी, ड्रिंक व्रिंक किया हुआ, उसके बाद उनका कुछ प्लान हुआ, क्या हुआ वो उन्होंने फिर इतने क्राइम। किसी को पता नहीं चला जब मारा वारा गया? ना किसी को पता नहीं चला, क्योंकि नीचे कूलर चला सो रहा था, और वो थे वो तो सुबह 8:30 बजे जब उठे हैं, उन्होंने आगे उठाया, बोले अंकल जी, बोला दादी, बोला उठ नहीं रही, और उन्होंने जाके देखा तो उसके खून में लथपथ थी। किस चीज़ से मारा था दोनों? वो एक तो खाट का पाया मिला है, चक्कू चिमटा मिले हैं, और बाकी बरामद वो अपने आप बताएंगे क्या क्या हो रहा है। सामान तो भी मिलेगा, क्योंकि उसके नाड़ में चक्कू के रुन के निशान हैं, और सिर में जो पाया मारा था उसे सिर पटा हुआ था। पुलिस किस वक्त पहुंची थी?
पुलिस तो हमारे जो पहुँचे क्यों, हमने तो रोहतक से आए थे ना, हरियाणा से, क्योंकि मैंने तो फिर 12-1 बजे के थे। सुबह 9 बजे हमारे पास फ़ोन करा था, ऐसे हो गए, आधा वहाँ गाड़ी लेके, और जब हम आए थे हम तो आए तो पुलिस और सब कुछ थे, उन्होंने कबूल कर लिया था उस टाइम। क्या मांगे आपकी? क्या मांगे, उसे फांसी लगे दोनों को। तो यही मांगे, फांसी लगनी चाहिए। सारा घर बेकार कर दिया उसने, रामजादी ने। और ये जो बुरे बड़े हैं वो छोटी बहन है। अब तो उसको फांसी लगनी चाहिए भाई, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस फांसी लग जाए उसे, जैसे मेरी मौसी मारी है। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे माँ और बेटी की संदिग्ध हालत में जो है लाश कमरे में बरामद होती है, और साथ ही साथ जो है कमरे में जो पैसा वगैरह था, जो भी सामान था, वो भी गायब मिलता है। इनका ये कहना है कि इस पैसों के ही चक्कर में जो है माँ बेटे का मर्डर हुआ है, और साथ ही साथ जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये चाहते हैं कि पुलिस जो है पूरी अच्छे तरीके से कार्रवाई करे और इनको इंसाफ मिले। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।